हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल ऑफ द बायनोमियल। लेट एक्स बी अ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रैंडम वेरिएबल आर बी। ठीक है, इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल ऑफ द बायनोमियल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हमने क्या बोला कि लेट एक्स बी और रैंडम वेरिएबल ऑफ बायनोमियल, और फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है इसका। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। क्लियर? और एक्स की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक है? एक्स की वैल्यू हमारी 0 से अप टू एन तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो मीन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा? मीन इज इक्वल टू, जिसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, तो इसको लिखते हैं हम ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एन एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम मीन निकालते हैं। तो मीन इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स, और इसका जो फॉर्मूला रहता है समीशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एन। ठीक है, और एक्स एफ ऑफ एक्स। तो करते हैं इसको फर्दर सॉल्व। देखो, समीशन का समीशन एज इट इज़, एक्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 से एन तक। एक्स रखा हमने एज इट इज़। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, एफ ऑफ एक्स का जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है? एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। तो आप इसको इधर पुट कर दो। हमने लिखा एन सी एक्स, एक्स इंटू एन सी एक्स, ठीक है, पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको ओपन कर दो। देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो हमारी x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू n तक। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। या यहीं से स्टार्ट करो। सबसे पहले x की वैल्यू ले लो 0। ठीक है, अब इसकी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता है, आप कैसे लिखेंगे? पहली वैल्यू ले ली 0, x की पहली वैल्यू हमारी आ गई 0। ठीक है, और n फॉर्मूला पुट करते जाओ 0 x की जगह, x की वैल्यू है 0 तो एन सी 0, और p x की जगह आ जाएगा 0, q n माइनस एक्स, यानी कि n माइनस 0 कितना हो गया? n। ठीक है, तो q आ गया n, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा x की जगह कर दो 1 पुट, 1 इंटू एन सी 1, एक्स की जगह 1, इधर भी 1, p 1 q n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? प्लस, अब x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, पहले 0 की फिर 1, अब आ जाएगी 2। ठीक है, 2, और x की जगह इसमें 2 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू एन सी 2 पी 2 क्यू एन माइनस 2। और अब 2 कहाँ तक होगा हमारा है? एन सी एन तक, और x को कर देंगे अब हम पुट n, तो n इंटू इधर आ जाएगा हमारे पास एन सी, एक्स की वैल्यू थी हमारे पास अब n, तो ये जाएगा एन सी एन, p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p इंटू एक्स की पावर n, और q n माइनस एन कितना हो गया? x की वैल्यू अब n है। ठीक है, x को हमने n पुट कर दिया है, तो n माइनस एन आ जाएगा हमारे पास 0, तो q की पावर 0। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा, ये वाली टर्म तो 0 बन जाएगी। ठीक है, 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आती, तो ये आ गया 0। ठीक है, प्लस 1 इंटू ये वाली टर्म, इसको अगर ओपन करते हैं हम एन सी 1 को, तो एन सी 1 का आता है हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है? फिर p की पावर 1 एज इट इज़, या p की पावर 1 को आप ही लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, और q की पावर n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? फिर प्लस 2 का 2 एज इट इज़, एन सी 2 को ओपन करो तो आपको पता है कैसे होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, और p का स्क्वायर एज इट इज़ q n माइनस 2। यहाँ तक क्लियर है? अप टू कहाँ तक है हमारा? n की n, और n सी n को ओपन करो तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल, और p की पावर आ गई हमारे पास n, और q की पावर 0 है, तो q की पावर 0 का मतलब है कि इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, किसी भी टर्म की अगर पावर 0 है तो उसका मतलब होता है कि 1, उसकी वैल्यू 1 है। तो q की पावर 0 की वैल्यू कितनी हुई है हमारे पास? 1, इसलिए हम लिखेंगे नहीं इसमें। ठीक है, नो नीड टू राइट।
यहाँ तक क्लियर है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको जीरो का तो जीरो हो गया, ठीक है। इसको अगर ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल इंटू वन लिख सकते हो आप, ठीक है। वन फैक्टोरियल की वैल्यू तो वन ही होती है, p की पावर वन को p लिख दो, ठीक है, q n माइनस वन। यहाँ तक क्लियर है। प्लस 2 एज इट इज़, इसको ओपन कर दो, n का n इंटू एन माइनस वन n माइनस टू, क्योंकि n माइनस टू से n माइनस टू कट हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको एक्सपेंड किया। यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ जाएगा हमारे पास n माइनस टू एज इट इज़, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 इंटू वन। क्लियर। पी स्क्वेयर का पी स्क्वेयर, क्यू n माइनस टू प्लस, अब n को n एज इट इज़ रखा। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो देखो n माइनस n कितना हो गया, जीरो, तो ये आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल, तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा n माइनस n होता है हमारे पास जीरो फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस n जीरो हो गया, और यहाँ का जीरो फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल p की पावर n। अब इसको कट करो, देखो n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और n माइनस यहाँ फैक्टोरियल आएगा। इसके n फैक्टोरियल की हमने एक्सपेंशन की कहाँ तक, n माइनस टू फैक्टोरियल तक, तो इसकी आती है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। तो n माइनस टू फैक्टोरियल से n माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारे पास 1, ठीक है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, और तो 1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल हुआ, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल से आप एन फैक्टोरियल को कट कर दो। ये मत सोचना कि जीरो की वैल्यू, फैक्टोरियल की वैल्यू जीरो है तो इससे हमारी टर्म वाली जीरो बच गई, ऐसा नहीं हुआ इसमें, ठीक है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारे पास 1, ठीक है। इसको अपने माइंड में रखना है। हमारे पास एन फैक्टोरियल बच गया, इधर भी एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट हो गया, ठीक है। अब करेंगे इसको नेक्स्ट, तो इसको अगर हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, अब आप इसको कंबाइन करें, एन पी क्यू की पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस यहाँ जाएगा हमारे पास एन माइनस वन पी की पावर टू क्यू एन की पावर क्यू की पावर एन माइनस टू, प्लस अब टू कहाँ तक हमारा एन इंटू पी की पावर एन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है आपने, अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे। देखो कॉमन क्या है इसमें, एन और पी हमारा कॉमन है, तो हमने एन और पी कॉमन ले लिया, ठीक है। हमारे पास अंदर क्या बच गया, एन और पी कॉमन आ गया, तो इधर आ गया हमारे पास क्यू एन माइनस वन, प्लस इधर आ जाएगा एन कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा एन माइनस वन, और एक पी कॉमन ले लिया तो इधर एक पी बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 पी थे, ठीक है, और क्यू की पावर एन माइनस टू। क्लियर है यहाँ तक। प्लस एन यहाँ से कॉमन लिया था, पी भी कॉमन लिया था, तो पी कॉमन लिया है तो इधर आ जाएगा हमारे पास पी एन माइनस वन, एन तो लिया ही है और पी भी लिया, तो हमारे पास ये कम हो गया है, तो पी एन माइनस वन आ जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। अब एन पी की जगह आ जाएगा एन पी, और ये जो एक्सपेंशन है वो किसकी है, क्यू प्लस पी की, ठीक है, क्यू प्लस पी की पावर एन माइनस वन, इसकी एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप कॉम्प्रेस फॉर्म में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर आपको एक्सपेंड करना है तो हमारा ये आता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। और एन पी की जगह आ जाएगा एन पी, क्यू प्लस पी की वैल्यू होती है हमारे पास 1, वो आपको पता है, ठीक है, और एन माइनस वन की जगह एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एन पी इंटू वन, यहाँ तक क्लियर है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एन पी, तो देयरफॉर जो हमारा मीन होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एन पी। यहाँ तक क्लियर है। तो जो हमारे पास मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है एन पी। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब होते हैं तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास इसका मीन, एन पी, राइट। तो सिंपल है हमारा। इसमें क्या किया हमने, हमारे से पूछा क्या था मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने किया लेट एक्स बी और रैंडम वेरिएबल ऑफ बायनॉमियल। फॉर्मूला आपको पता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू अप टू 0 से एन तक। अब मीन इज इक्वल टू लिख देंगे हम, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स की समीशन एक्स की वैल्यू 0 से एन तक है, ठीक है, एक्स एफ ऑफ एक्स, एक्स हमने एज इट इज़ रखा, ये टर्म एज इट इज़, और एफ ऑफ एक्स की जगह हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, पहले एक्स की वैल्यू 1 रखी,
ठीक है सारे में। फिर 2 रखी, एक्स की वैल्यू पहले 0 रखी, ठीक है, एक्स की वैल्यू इसमें सारे में 0 आ गई, फिर सेकंड में आ गई 1, फिर आ गई 2 हमारी, और लास्ट वैल्यू आ गई n, ठीक है। फिर इसको हमने ओपन किया, ठीक है, फिर जो हमारी टर्म कटती थी वो हमने काट दी, फिर इसमें हमने कॉमन ले लिया np, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ओके।